प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस पत्र वार्ता में हमारे मध्य हमारे फॉरेस्ट के एसीएस मैडम ऋचा शर्मा जी, हमारे परिवहन के सचिव हमारे एस प्रकाश जी और रजिस्ट्रार और हमारे सहकारिता के सचिव प्रसन्ना जी, रजिस्ट्रार कुलदीप शर्मा जी, हमारे पीसीसीएफ श्रीनिवास राव जी, अनिल साहू जी, पांडे जी और रविशंकर जी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2 वर्ष में जिस तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार विभाग ने उन उपलब्धियों को प्राप्त किया है जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वास दिलाया था। और मोदी जी की गारंटी के माध्यम से लोगों ने छत्तीसगढ़ के में सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की और लगातार 2 वर्षों के इस कार्यकाल में मेरे पास जो वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता और परिवहन विभाग का दायित्व है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबके सम्मुख में वन विभाग के संदर्भ में पहले उस पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें 44% हमारे फॉरेस्ट का क्षेत्र है। और भारतीय वन संरक्षण संस्थान के द्वारा जो दिसंबर 2024 में जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ उसके अनुसार जो वन एवं वृक्ष आवरण में लगातार जो सकल वृद्धि है वो बढ़ी है और वो लगभग 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये उपलब्धि हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सबसे जो उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ, उसमें सघन वनों का जो वेरी डेंस फॉरेस्ट का, जिसमें लगभग 70% उसका घनत्व जो है वो बढ़ा है। वो लगभग 348 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि उसमें दर्ज की गई है, जो राज्य के वनों की गुणवत्ता, घनत्व और पारिस्थितिक स्वास्थ्य से में वास्तविक और प्रामाणिक जो सुधार हुआ है उसको दर्शाता है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक संकल्प दिलाया कि हम अपने माँ के नाम से एक वृक्ष लगाए, एक पौधा लगाए और हरित क्रांति को लेकर के जो उन्होंने कहते हैं एक संदेश दिया। और उसी परिप्रेक्ष्य में विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगभग 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
उसके साथ साथ यदि हम बात करें हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो वाणिज्यिक वृक्षारोपण जो हम अपने किसान भाइयों को देते हैं किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत में, उसमें हमारे जो स्वायत्त संस्था है या फिर शासकीय है भूमि छत्तीसगढ़ के जो भूमि स्वामी हैं या अर्ध शासकीय हैं या निजी शिक्षण संस्था है या निजी ट्रस्ट है, पंचायतें हैं, भूमि है और इस प्रकार से वो इसमें लाभ ले सकते हैं। इसमें 5 एकड़ तक के में ब्लॉक रोपण के लिए लगभग 100% का अनुदान है, वित्तीय अनुदान है और लगभग 5 एकड़ से अधिक ब्लॉक रोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान इसमें दिया जाता है। इसमें अलग अलग प्रजाति के हम वृक्षारोपण के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और 2 वर्षों में लगभग 3,67,50,790 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें क्लोनल नीलगिरी का है, साधारण सागौन का है, टिश्यू कल्चर सागौन का है, चंदन का है, बांस का है, मिलिया डुबिया है, ग्राफ्टेड आंवला है। इस तरीके से अलग अलग प्रजाति के चलते हैं पौधों को उनको दिया गया है। हमारा जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, हम सभी जानते हैं वन में हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे वनवासी बंधु रहते हैं, वो हमारे पेड़ों की पूजा करते हैं और हमारे उन स्थलों को संरक्षित करके रखते हैं और उनके हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनको सजीव रखने की दृष्टि से, उनको संरक्षित करने की दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे वन क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी वनवासी बंधु हैं उनके जो देवगुड़ियाँ हैं, लगभग 435 ऐसे देवगुड़ियों का निर्माण किया गया है, जिसमें 16.17 करोड़ रुपए की राशि इसमें व्यय किया गया है। उसी तरीके से वन विभाग के में जो 2 वर्षों में हमारे रिक्त पदों में जो प्रावधान है, उसके तहत में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा रही कि हम यहाँ के लोगों को शासकीय पदों में भर्ती करा करके उनका रोजगार से संबद्ध करेंगे, तो इसमें लगभग 463 पदों पर अभी तक भर्ती अंक की गई है। अलग अलग तरीके से उसका प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप लोग को उसका अवगत कराया जाएगा और लगभग 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रियाधीन है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, कई वर्षों के बाद इस तरीके से कार्य किया जा रहा है। उसी तरीके से जो हम वाइल्ड लाइफ में बात करें तो राज्य में जो हमारे यहाँ पर जो हमारी सरकार ने, पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने 12 अप्रैल 2024 को जो तिमोर पिंगला जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को बनाया है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा कहते हैं टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और लगातार उसमें हमारे वहाँ पर वन्य जीवों को किस तरीके से सुरक्षित करने की दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है। जो 2022 की गणना के अनुसार यदि हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जो बाघों की संख्या थी मात्र 17 थी, लेकिन अभी जो बाघों के संरक्षण और संवर्धन पे जो लगातार जो कार्य हुए हैं उसके जो परिणाम देखने को प्राप्त हुआ है, वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो लगभग 35 हो चुकी है। तो ये लगातार जो वृद्धि है इस बात को दर्शाता है कि बाघों के संरक्षण के लिए फॉरेस्ट विभाग किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ साथ अचानक टाइगर रिजर्व में जो कहते हैं जो गांव को पुनर्स्थापन करने की जो प्रक्रिया है वो भी कहते हैं प्रक्रियाधीन है, उसके संदर्भ में भी आपको पीपीटी के माध्यम से बताया जाएगा। राजकीय पशु जो हमारे वन भैंसा है, वन भैंसा का जो मूल जो प्रवास है वो ITR जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है और हमारा जो उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में वहाँ पर लगभग 14 से 17 वन भैंसों का विचरण होता है और उसके संरक्षण के लिए लगातार उसमें प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें हमारे जो राजकीय पक्षी है जो पहाड़ी मैना है,
उस पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कांगेर घाटी से जो लगे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर युवकों को मैना मित्र के रूप में कार्य लिया जा रहा है, जो उनके संरक्षण की दृष्टि से वो नियुक्त किया गया है और लगातार कार्य कर रहे हैं। लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना वहाँ पर अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं और इसमें लगभग 200 घोंसले की निगरानी करने से इसका पता चला कि प्रत्येक घोंसले में 2 से 3 क्या होते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी के माध्यम से इसका आकलन किया गया है। उसी तरीके से बर्ड सफारी जो गिद्धवा प्रसदा है, ये हमारा जो बेमेतरा दुर्ग के जो क्षेत्र में है और उसके लिए हमारा जो इस बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण हमारा 9/12/2025 को किया गया और लगभग 270 से अधिक प्रजाति के विदेशी और स्वदेशी पक्षी नियमित रूप से वहाँ पर निवासरत हैं और वो प्रवास करते हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ जैव विविधता की दृष्टि से कितना समृद्ध है और उसकी दृष्टि से लगातार हमारे विभाग के माध्यम से 12 पक्षी मित्र चयनित करके उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जो हमारे भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर ले जा करके उनका अध्ययन भी कराया गया और वो अब पर्यटकों को अब गाइड के रूप में उनको उत्कृष्ट सेवा उनको दे रहे हैं और उनके जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर पक्षियों के जीवन व्यवहार, प्रवास चक्र और जो जैव विविधता का को वैज्ञानिक दृष्टि से उनको समझाने के समझ सकेंगे, इसके दृष्टि से उनको तैयार किया गया है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा गर्व का दिन था कि 12 दिसंबर 2025 को जब छत्तीसगढ़ का पहला जो रामसर स्थल जो घोषित हुआ और देश का 96 रामसर स्थल जो घोषित हुआ वो हमारा कोपरा जलाशय था जो बिलासपुर में स्थित है और ये हमारे समृद्ध जैव विविधता और पक्षी आवास विविधता और उत्कृष्ट जल संरचना को सुरक्षित करने का प्रयास को दर्शाता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम ये हमारा जो कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ अंजो विजन 2047 के अंतर्गत 2030 तक प्रदेश में 20 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में घोषित करने की दृष्टि से एक इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये जो प्रगति है उसी को ये दर्शाता है। इसके साथ साथ मनेंद्रगढ़ का जो चिरमिरी भरतपुर जिला का जो कहते हैं